नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर आपकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हो गई। आपने आज से 3 दिन पहले स्टडी एग्जाम एकेडमी पर वीडियो बनाकर बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आ रही है। तो फाइनली भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, खुशी की लहर है। तो आज तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित हुई नहीं जीवड़ा है। कोई भी पीछे का इतिहास उठा के देख लो आप, 5 साल पुराना, आपको पता चल जाएगा। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती आई है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से हमें जानकारी चाहिए। तो मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा, कौन सी बुक आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि आरपीएफ की भर्ती है, बहुत ही अच्छे लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कांस्टेबल की भी है, एसआई की भी है। सबसे पहले तो बता दूं, यदि आपने कांस्टेबल में फॉर्म भरना है तो 10वीं पास होना जरूरी है। एसआई के अंदर सब इंस्पेक्टर में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। यदि आपने बीए या बीएससी बीकॉम यदि आपने पूरी कर ली है, कॉलेज की पढ़ाई आपने पूरी कर ली, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब साथ ही बोल रहे हैं कि सर तैयारी कहाँ से करें। तो इसके लिए आपको बता दूं कि आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल का। बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। पहली बात बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई सब इंस्पेक्टर दोनों का सिलेबस एक ही है। तो एक ही चीज आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसआई का थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा, कांस्टेबल का थोड़ा उतना हार्ड नहीं आएगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना स्टडी एग्जाम एकेडमी में, वहां पर आपको इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति मिल जाएगी। अब देखो बात करते हैं इसके बारे में, भर्ती के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि साथियों ये आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है। कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर भर्ती नहीं आई, तो ऑफिशियल विज्ञप्ति आ चुकी है, बहुत सारे लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंची है। जिसमें देख सकते हैं आप कौन कौन सी पोस्ट है, इसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, डिटेल से थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पर देख सकते हैं साथियों, टोटल जो पोस्ट आई है कांस्टेबल की वो 2000 पोस्ट है। 2000 पोस्ट कांस्टेबल की है और 250 पोस्ट है वो एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की। कुल मिलाकर 2250 इसमें पोस्ट है, 2250 इसमें पद है। हाँ, अब देखो, सबसे पहले इसमें अपना पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर होगा। और पेपर पास करने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल पास करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर आपका मेडिकल होगा। तो ये चीजें हैं, इससे आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम है, तो हमें एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। तो आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। अब देखो, अब आगे हम बात करते हैं थोड़ी इस भर्ती के बारे में, और कुछ साथी और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं। देखो अलग अलग यहाँ पर योग्यता रखी गई है, वो मैंने आपको बता दी जो भी चीजें थी। अब कुछ सिलेबस वगैरह पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। एज का सबसे बड़ा इशू एज का आ रहा है, तो एज का बता दूं साथियों, एसआई के अंदर कम से कम 20 साल एज होनी चाहिए, मैंने पहले बता दी, और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। और कांस्टेबल के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल। गुरुजी 25 साल से ज्यादा हो गई, 25 साल से ज्यादा हो गई, फिर भी एज में छूट दी गई है। किस किस को एज में देखो छूट है, एससी और एसटी को 5 साल की है, यानी एससी एसटी वाले 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 30 वर्ष तक। ओबीसी वाले 3 साल तक, यानी 28 वर्ष तक ओबीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं एज आपकी किसके कितनी बीच होनी चाहिए, ये आपके देखो, ये देख लो आप, 2 जुलाई 1990 एंड 1 जुलाई 1997 के बीच। ये देख लो यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसके बीच में आपको यहाँ पर मांगी गई। ये एक बार आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा एज का। एक बार नोटिफिकेशन है, ये इसकी विज्ञप्ति ये पढ़ लेना। अब देखो, हाइट और वेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना चाहिए। देखो, जनरल और ओबीसी के लिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं चेस्ट की यदि बात करें तो 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। अन्यथा जो जिन डोगरा वगैरह ये इनको छूट है, ये देख लेना इनका, बाकी इनको छूट जो दी जाती है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करें पेपर की, तो इसके अंदर आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर में 120 सवाल आएंगे, 120 सवाल आएंगे। और जनरल नॉलेज के 50 सवाल आएंगे जीके के। इसके अलावा अर्थमेटिक 35 सवाल आएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग इसके 35 सवाल आएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर आपके सवाल कितने हो गए, 120 सवाल हो गए। 35 35 70 और 50 120 हो गए, और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये पूरी है, इसके अंदर बेसिक चीजें हैं।
माइनस मार्किंग बिल्कुल 1/3 है, ये देख सकते हैं 1/, हाँ 1/3 माइनस मार्किंग है, ये देख लेना आप। और प्रत्येक देखो पूरा सिलेबस है, यहाँ से आप देख लेना। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा इसके अंदर देख सकते हैं। इंडिया की हिस्ट्री है, आर्ट्स और कल्चर है, इंडिया का भूगोल है, इकोनॉमी है, राजनीति है, जो भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जनरल साइंस से संबंधित ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। करंट जी के इसमें कहीं शामिल है नहीं। अर्थमेटिक में इसमें अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, प्रॉफिट वगैरह। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग इसके अंदर जो कौन कौन से देखो यहाँ पर टॉपिक है ये आपको कवर करना है। जो जो टॉपिक दिए गए हैं ये हम पूरा सिलेबस में, हम 1/3 माइनस मार्किंग है, सिलेबस में हम सारा है वो कवर कर लेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, फालतू की बकवास इसके अंदर दे देंगे। ये बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, उतना लंबा चौड़ा उतनी माथापच्ची वाला सिलेबस नहीं है, ठीक है। और आपको भाई इस वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, दौड़ की बात करूं तो मैंने पहले बताया था कि पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा महिलाओं को, पुरुषों को 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा 800 मीटर में। तो फिजिकल तुम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार आप पेपर पास करो, उसके बाद फिजिकल की गारंटी मेरी है, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क फिजिकल आपकी तैयारी करवाएंगे। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहाँ से शानदार आप कोर्स ले सकते हैं। 5 जनवरी से नया बैच वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।